नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10वीं के इस साल का जो अर्धवार्षिक पेपर होंगे 2023 के, उसके लिए हम जो है पिछले साल जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि इस साल की अर्धवार्षिक के लिए ये एक तरह से मॉडल पेपर है। यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि इस साल जो पेपर है वो किस तरह का आने वाला है। तो हम यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पूर्णांक इसके वही 70 जो है वह इस बार भी यही रहने वाले हैं और समय आपका 3.25 घंटे का रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है सब जगह लगभग जो है अपठित गद्यांश ही आता है, उसके बाद अपठित काव्यांश आता है। हो सकता है किसी जगह क्वेश्चन का क्रम चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन सेम वही रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, जिससे इसमें क्या करना होता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक गद्यांश जो है आपका 4 नंबर का एक रहेगा। इसमें देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर पूछ रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो यहाँ पर आवश्यक है कि ये क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा में भी करके दे रखा है, यानी कि अथवा में से, यानी कि दोनों में से आपको एक करना है। क्लियर। इसके बाद देखिए सेम इसी तरह से जो है अपठित पद्यांश रहेगा। जहां पर अपठित गद्यांश है तो उसके साथ अपठित पद्यांश भी रहेगा, और पठित गद्यांश यानी कि आपकी किताब का गद्यांश रहेगा और किताब का ही पद्यांश रहेगा। तो इस किताब के जो अपठित गद्यांश है उसी में से आपका ये 4 नंबर का यहाँ पर पूछा गया और इसमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसमें अथवा में दोनों में से एक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे खंड ख में जो है आपसे निबंध पूछा गया है। निबंध सभी जो है जिले के स्टूडेंट है सभी से ये जो है निबंध पूछे जाएंगे, और यहाँ पर देखिए लगभग सभी जिलों में इसी तरह का जो पेपर है वो आने वाला है। यानी कि इस पेपर की सहायता से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम अलग से जो है सीरीज आपको चला रहे हैं। और तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर, यानी कि आपको 4 निबंध ये देगा, लगभग 4 निबंध देगा, उसमें से आपको एक निबंध करना है। वो आपका 4 या 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर ये 12 जिले का पेपर है, उसमें 5 नंबर का दे रखा है। हो सकता है आपके 4 का रहेगा, 4 से कम का नहीं रहेगा, 4 या 5 नंबर की आपका रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। देखिए पिछले साल आत्मनिर्भर भारत, प्लास्टिक कैरी बैग्स, असाध्य रोगवर्धक, और एक है मूल्यवर्ती जो है ज्वलन समस्या, एक भ्रष्टाचार विकराल समस्या। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो है इस साल के लिए कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर निबंध है। इसके बाद देखिए आपसे लेटर और पत्र, ये आपसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए स्वयं को मनोहर कुमार, निवासी विराटनगर, ये आपको क्या करना है कि मुख्य जयपुर के जो मुख्य अभियंता है विद्युत विभाग के जयपुर को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें अनियमित बिजली कटौती का होने का उल्लेख हुआ है, नियमित बिजली सप्लाई का अनुरोध किया गया हो। यह है एक आपको क्या आएगा कि आपके जो प्रिंसिपल है उनके लिए यहाँ पर आएगा। दोनों में से आपको एक करना है। प्रिंसिपल के लिए क्या दिया था, देखिए स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का छात्र वेद प्रकाश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण बाधित होने व मानदेय पर विषय विशेषज्ञ अध्यापकों को लगाकर शिक्षण बाधा दूर करने का उल्लेख हो। बहुत सिंपल है, ये आपका 3 नंबर का यहाँ पर पत्र है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन आपका इसमें 3 नंबर का है, और जो बोर्ड एग्जाम है बोर्ड में आपका 4 नंबर के आता है। तो विज्ञापन देखिए यहाँ पर किस क्या है, यातायात व परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर सावधानी से चलने का जो है एक सार्वजनिक विज्ञापन, और एक है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का विज्ञापन। तो दोनों में से आपको एक करना है। इसके बाद देखिए खंड ग में यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर आपके कौन से व्याकरण के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब व्याकरण के क्वेश्चन में देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इस पेपर में वो आपके रिपीट हो सकते हैं। 12 जिले वालों के लिए रिपीट नहीं होंगे क्योंकि ये 12 जिले का पेपर है और पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन ये रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन 12 जिले के अलावा जो अदर जिले उनमें ये पेपर जो है रिपीट होंगे ये क्वेश्चन व्याकरण के। तो इसलिए 12 जिले के अलावा जो अदर जिले के स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है हिंदी व्याकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इनके सबके उत्तर जो है आपको आपकी किसी भी गाइड में मिल जाएंगे। आप संजीव गाइड में देख लेना, उसमें आपको ये जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
मुहावरे का। यहाँ पर देखिए अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इस शब्द से संबंधित मुहावरा क्या होता है, वो होता है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। ठीक है, इसके बाद है पराधीन सपने ही सुखनाई नामक लोकोक्ति, यानी कि लोकोक्ति और मुहावरा जरूर आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका वाक्य में प्रयोग करके स्पष्ट इस तरह से करें कि इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए। इसके बाद खंड ग में आपसे क्या पूछा है, पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब होता है कि जो आपकी किताब से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पूछी है। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि आपको ये लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसमें लेखक क्या बोलना चाह रहा है। व्याख्या में आपको ये जो सारा लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझा कर लिखना होता है। तो ये रहेगा आपका 5 नंबर का, ये आपके अथवा में रहेगा, यानी कि 2 में से आपको 1 करना है। इसके बाद आपका जो है इसी तरह से गद्यांश रहेगा, इसी तरह से पद्यांश रहेगा। पद्यांश की भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि आपकी किताब से ये रहेंगे। किताब में जो नया सिलेबस है, पिछले साल के सिलेबस के जो हट चुके हैं उन पाठों को हटा देना, उनमें से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। इस साल जो नया सिलेबस है उसमें से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद खंड ड में जो है यहाँ पर आपके किताब के क्वेश्चन आ जाएंगे। किसके क्वेश्चन आएंगे, किताब के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किताब के क्वेश्चन दे रखे हैं और उत्तर सीमा भी आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इस तरह से ये किताब के क्वेश्चन आएंगे। जहाँ जहाँ अथवा लगा हुआ है वहाँ 2 में से 1 करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कर देते हैं, जबकि नंबर आपको एक ही क्वेश्चन का दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ अथवा लिखा हुआ है वहाँ से एक ही क्वेश्चन को आपको करना है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर ये आपके हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी ये क्वेश्चन है। तो ये बाद के यानी कि लास्ट में जो किताब के क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं, फर्स्ट आपकी जो किताब है उसमें से छोटे नंबर के क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं, और जो सेकंड बुक है जिसमें कम पार्ट है उसमें से आपके मेजर क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चन आपसे लिए जाते हैं। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके भी बताएंगे, जिससे हमने क्लास 9th में बताया था उसी तरह से हम 10th में भी आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका हिंदी का प्रीवियस पेपर, यानी कि इस पेपर से आप ये समझेंगे कि आपका पेपर किस तरह का आने वाला है। सेम इस साल भी जो है इसी तरह का जो है पेपर आपका आएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस पेपर से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।